ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਪਾਵਰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਲੈਸਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਰਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਵਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ टाइम रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क है। ठीक है, तो क्योंकि ਆਪਾਂ ਇਹ 11 ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਕ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਊਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਮਕੈਨਿਕਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ W की वैल्यू फिल करती F डॉट S। ठीक है, ਹੁਣ अगर F ਤੁਹਾਡਾ कांस्टेंट ਹੋਵੇ जो कि नॉर्मली अपने सारे क्वेश्चन ਹੁੰਦਾ तो F बाहर हो गया तो ds बाई dt होगी। ds बाई dt ਨੂੰ v बोलते हैं, तो F डॉट v होगी। सो ये F v cos थीटा हो गया। अब थीटा ਤੁਹਾਡਾ 0 हो जाए अगर सेम डायरेक्शन फोर्स हो जिस तरफ v जा रही है वो। ठीक है, F एंड v पॉइंट इन सेम डायरेक्शन, तो थीटा ਤੁਹਾਡਾ 0 आ जाऊगा। जो 0 आ जाऊगा तो पावर इक्वल टू F ऑफ v। तो ਇਹਦਾ मतलब एक पावर की डेफिनेशन W बाई dt करनी है, एक डेफिनेशन। ठीक है जी, दूसरी डेफिनेशन जो F कांस्टेंट है तो F डॉट v भी लगा सकते हो तुसी। तीसरी डेफिनेशन फोर्स से भी जोड़ा है इको डायरेक्शन में लग रहे होने थोड़े पास, मतलब फोर्स भी उस साइड से हो, वेलोसिटी भी, तो P इज इक्वल टू F v। सो आ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इनू आप अक्सर यूज़ करांगे। तो ठीक है जी, सो मेरा ख्याल है इन्नी चीज़ आपको पता है। आप सिंस 11th पढ़ के आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली इन्नी गलबात है नहीं। ठीक है जी, सो आप क्वेश्चन देखिए। बेसिकली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन की है को। सो क्वेश्चन देखो जी की है, कहता लिफ्ट ऑफ ए लिफ्ट वेइंग इन्ने किलो। ठीक है जी, देखो सिंपल जी गल है, वैसे वो मास है, असी उन्होंने वेट कह दिए तुहाडे कोल। ठीक है जी, क्योंकि वेइंग इन्ने किलोग्राम, इसका मतलब है किलोग्राम वेट है, इतना जी मल्टीप्लाई होनी ही होनी है। कई बार BA वाले स्टूडेंट होंगे, ख्याल रखना लिफ्ट वेइंग दिता मास होया तो जे वेट बनाना होया तो जी ना गुणा जरूर करनी पएगी। सो ये तुहाडा मास है जी। ठीक है, राइजिज फ्रॉम रेस्ट का मतलब होंगे इनीशियल वेलोसिटी 0 जाएगी। ठीक है जी, सो इसका मतलब है इनीशियल वेलोसिटी 0 जाएगी। मास तुहाडा हैगा ये तुहाडे कोल 200 किलोग्राम। ठीक है, राइजिज फ्रॉम रेस्ट इनीशियल वेलोसिटी 0 जाएगी। ठीक है जी, अगे ये हाइट आप अचीव कर ली किन्नी 50 मीटर इन दिस। हाइट का फार्मूला की होंदा है H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्केयर होंदा है। ये साढ़े को फार्मूला है जी। ये थां ते FV बुक च लिखा होंदा, कोई वो दिक्कत वाली गल नहीं। हाइट किन्नी राइज की आप 50 मीटर है ना। इनीशियल वेलोसिटी साड़ी 0 है, 1/2 ए टाइम कितना 5 स्केयर। ठीक है जी, सो ये जोड़ा है तुहाडे कोल 25/2 आ गया जी। ठीक है, सो मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई 100 नीचे 25। ठीक है जी, सो 4 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ये स्टेटमेंट मैं पूरी पढ़ता जी, स्टेटमेंट की कोई दिक्कत नहीं। ये लिफ्ट वेइंग मास दिता हुआ है। ठीक है, मैं भी लिख लिया। राइजिज फ्रॉम रेस्ट में यूज़ कर लिया। हाइट एन ए विद यूनीफॉर्म एक्सलेशन मैं निकाल ली। जो वर्ड यूनीफॉर्म आता होंगे हमेशा इक्वेशनस लगदियाँ होंदियां ने, तो जे वेरीएबल होवे तो फिर वो अपने को dV बाई dt वाला। फाइंड द एवरेज हॉर्स पावर एग्जर्टेड। हॉर्स पावर पहला पावर की गल तो करिए, हॉर्स पावर की तो बाद हो चुकी है ना। आ है एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होंगे ने। ठीक है जी, कहता फाइंड द एवरेज हॉर्स पावर एग्जर्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है जी, पावर कढ़नी है। तो जे तुसी पावर की गल करो, ठीक है, पहला तो आप देखिए तुहाडे कोल फोर्स कितनी है। एक्सलरेटिंग फोर्स जी एक्सलेशन करके है वो होंगी M इंटू A। ठीक है जी, तो मास इंटू एक्सलेशन होंगी है। ठीक है जी, मास कितना है अपने को 200, एक्सलेशन कितनी है 4, ये बन गया 800। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। तो ये वाली चीज़ अपने को होगी। ठीक है जी, हुण अगर टोटल फोर्स लईए या नैट फोर्स लईए, ठीक है, उहदे विच फोर्स एक्सलेशन की भी आएगी, फोर्स वेट करके भी आएगी। लिफ्ट है ना, वेट ऑफ द लिफ्ट भी। सो टोटल नैट फोर्स कितनी जी आएगी, टोटल नैट फोर्स जी हैगी है वो कितनी आ जाएगी, वो आएगी जी देखो एक्सलेटिंग फोर्स तो आनी है। ठीक है, उस तो बाद 200। ठीक है, 200 ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ मास सीगा वेट करने लिए इंटू G करना पएगा mg।
सो ये तुहाडी टोटल नैट फोर्स आ जाएगी तुहाडे कोल, ठीक है। यूनिट इहदा न्यूटन ही रहेगा तुहाडे कोल, ठीक है। सो अपनी कितनी फोर्स आ गई जी, ये कादे करके आई है, अरे वेट ऑफ लिफ्ट करके आई है, ये वेट ऑफ लिफ्ट करके आई है, ये एक्सलरेटिंग फोर्स सी एक्सलरेशन करके। सो नैट पूरी दोनों आनियाँ ने तुहाडे कोल ऐड होके, सो ये 800 हो जाएगा प्लस 200 गुणा 9.8, ठीक है जी। 98 दूना 196, तो ये वाली बन जाएगी तुहाडे कोल 800 प्लस जिहड़ा हैगा, अगर ये 10 हुंदा तो 2000 हुंदा, ये बनना 1960, ठीक है जी। सो जो 1960 विच 8 जोड़ते, ठीक है जी, ये बन गया 2760, ठीक है जी। सो न्यूटन ये थोड़ी फोर्स आ गई। हुण आपां ने क्या करना है, फाइंड द एवरेज हॉर्स पावर, ठीक है जी। हॉर्स पावर तो बाद च आंदा, पहला वाट विच पावर तो कढ़ ली। पावर का फार्मूला की है, पावर हुंदी है वर्क डन, फोर्स नीचे टाइम, ठीक है जी। फोर्स अपने को कितनी आई 2760 इंटू डिस्टेंस, दूरी कितनी तय की, हाइट है 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना जी 5। सो ये आ गया तुहाडे कोल, इसनों कैलकुलेट कर लेना जी, ठीक है। 5 10 50, सो 10 ये मगर आ जाएगा तुहाडे कोल 2760, ये वाट आ जाएगा। तो जे तुसीं इहनूं हॉर्स पावर च बनाउणा होया 746 वाट होंदे ने, तो जिहड़ा हॉर्स पावर है HP हॉर्स पावर, ये 27600 नीचे 746 कटिंग कर लेना दी अप्रॉक्सीमेटली, जो थोड़ी बुक च आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है जी। सो ये तुहाडा आंसर आ गया। ख्याल की रखना है, ख्याल तुसीं सिर्फ आ रखना है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होंदे, अगर वाट नूं हॉर्स पावर च कन्वर्ट करना होवे तो 746 नाल डिवाइड कर लेना। सो पहला क्वेश्चन है जी तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो ये अच्छा क्वेश्चन सीगा तुहाडे कोल। अगला क्वेश्चन हैगा तुहाडे पास, ए हॉर्स इज ड्राइंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो पंजाब यूनिवर्सिटी ये 2 या 3 बारी आया है, 2 या 3 टाइम्स, ठीक है। ए हॉर्स इज ड्राइंग ए ट्रेन कार ऑफ, कहता एक हॉर्स ड्रा कर रहा है ट्रेन कार ऑफ 200 टन वेट, ठीक है जी। तुहाडे कोल 1 टन 1000 किलो हुंदा। सो जिहड़ा वेट है फिर वही है, टन है जी नाल लगूगा तो वेट बनना, नहीं तो मासे रह जाना तुहाडे कोल, ठीक है। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल कहंदा हॉर्स ड्राई ट्रेन कार ऑफ 200 टन वेट अलोंग ए हॉरिजेंटल रोड विद यूनीफॉर्म वेलोसिटी। एक वेलोसिटी का भी चक्कर हैगा तुहाडे पास, वेलोसिटी भी माइल्स पर आवर दे विच दित्ती हुई है। सो इसनूं भी कन्वर्ट करना पैना है तुहाडे कोल, ठीक है जी। उस तो बाद रजिस्टेंस उहदा वेट का दिता होया। सो पहला आपां जिहड़ा हैगा इहनूं इहदा देखिए सोल्यूशन, और देखिए कि दिता की होया। वेलोसिटी दिती हुई है 7.5 माइल्स पर आवर, एवें भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। पहला तो इसनूं 7.5 माइल्स आवर नूं किलोमीटर च बनाना पएगा। सो किलोमीटर च बनाने लई 1.609 ना गुणा करते हैं, ये किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है जी। ये आ गया 15/2 गुणा 1.609 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। सो मल्टीप्लाई कर लेना जी तुहाडे कोल, मतलब 7.5 गुणा 1.6 है, ये 7.5 आ जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली जिहड़ा कैलकुलेटर ना मैं कीता होया 12.067 आ जाएगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो ये करके देख लेना किलोमीटर पर आवर, तो ये तुहाडी वेलोसिटी होगी। हुण आगे देखो क्वेश्चन की कह रहा है, कहंदा ए हॉर्स ड्रा ए ट्रेन, उहदा मास दिता होया, मास दिता 2 टन, 2 गुणा 1000 किलोग्राम, ठीक है। ऑन ए रोड विद यूनीफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। जिस तरफ फोर्स खिंच रहा उस तरफ ट्रेन खिंच रहा है, अपन ये तो कोई दिक्कत है नहीं तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण आपां ने करना की हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है। तो रोड विद यूनीफॉर्म वेलोसिटी, सपोज दैट रजिस्टेंस बी, ठीक है जी। रजिस्टेंस भी तो फोर्स ही होंदी है। सो रजिस्टेंस फोर्स जिहड़ी होएगी वो 1/80 ऑफ द वेट है, ऑफ द वेट हैगा सीगा 2000, ठीक है जी, किलो पर एक मास है ना, तो ये जी भी लगूगा, या फिर इनू कह देंगे आप किलोग्राम वेट, किलोग्राम ना वेट लगा देंगे। सो इनू ये कट दिता, तो 4 ते कट्टीए आपां तुहाडे कोल 8 ते भी कट्टिया जाना तुहाडे कोल, ये आ गया 25/8, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल तो 25, हाँ जी ध्यान नाल देखियो जी, तुहाडे कोल इहदा किलोग्राम है ना की है, 1 0 इत्थे कट्टी गई तो 25 125 किलोग्राम वेट आई है जी।
सो वेट नहीं पाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टेंस फोर्स होंगी है तुहाडे कोल। ठीक है जी। हुण वर्क डन की करना है तुहाडे कोल। ठीक है जी। हुणे तुसीं एक डेफिनेशन पढ़ के आए सी जे फोर्स और वो सेम डायरैक्शन दे विच ने। आ देखो, अगर एफ ते वी इन सेम डायरैक्शन पॉइंट करते हैं, ठीक है जी, तो थोड़ी पावर एफ इंटू वी आ जाती है तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो आपां नूं क्वेश्चन च की क्या है, फाइंड द रेट एट विच हॉर्स इज डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है जी। सो पावर होगी जिस डायरैक्शन च घोड़ा जा रहा है, हॉर्स ड्राज ए ट्रेन। ठीक है। तो उस डायरैक्शन दे विच तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा डिस्टेंस कवर्ड हैगा, तो यदा मतलब की होया तुहाडे कोल एफ फोर्स भी उस तरफ है, वेलोसिटी भी उस तरफ है, डिस्टेंस कवर्ड भी उस तरफ है। तो यदा एफ इंटू वी लै सकते हैं। एफ तुहाडे कोल 25 आया, वी तुहानूं क्वेश्चन दे विच दिता होया तुहाडे कोल। ठीक है। 25 नाल किलोग्राम वेट सीगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो यदा मतलब आंसर की आ गया, यदि गुणा कर लेना, जिन्ना भी आंसर आएगा वो आएगा किलोग्राम वेट। किलोग्राम वेट तो ये करके आना ही आना, फोर्स करके। अगे वेलोसिटी के यूनिट होंगे, वेलोसिटी के यूनिट होंगे किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। सो इदा के यूनिट तुहाडे बन जाएंगे। सो इन्हों मल्टीप्लाई कर लेना जी, तुहाडा आंसर जिहड़ा आ जाएगा यार नीयरली ये जिहड़ा है 301 है, 301.68। सो ये चैक कर लियो जी बुक विचों। ठीक है, मेरे चैक किए हुए ने तुहाडे कोल। सो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सी जी पीयू पॉइंट ऑफ व्यू नाल तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो अगला क्वेश्चन होर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा ये तुहाडे कोल, वो की कह रहा है तुहाडे कोल। सो ये 4 नंबर पेज है तुहाडा। ठीक है। सो कह रहे ए ट्रेन ऑफ मास एम किलोग्राम। सो ये बड़ा सौखा है, क्योंकि आ डायग्राम ना तुसी बहुत ज़्यादा फैमिलीयर हो, इस करके ये कोई लंबी चौड़ी गलबात है नहीं गी। बस ये एक सिर्फ चीज़ देखनी है। कहते ट्रेन ऑफ मास एम किलोग्राम इज असेंडिंग ऑन स्मूथ इनकलाइंड प्लेन ऑफ 1 in n। ऑफ 1 in n ये मेन चीज़ होंगी है तुहाडे कोल। 1 in n का मतलब की है, अगर तुसी ये इनकलाइंड प्लेन लैने हो। ठीक है जी। ये थोड़ा इनकलाइंड प्लेन है। ठीक है। यदा कोई एंगल भी होगा थीटा। जो आप कहने ना 1 in n, सो यदा मीनिंग की, यदा मीनिंग है, ठीक है, 4 n यूनिट्स अलोंग इनक्लाइंड प्लेन देयर इज 1 यूनिट राइज ऑफ हाइट। सो मतलब फॉर ए डिस्टेंस ऑफ n यूनिट्स along inclined plane 1 unit rise in height। माने आए ते आए गल मुक्की थोड़ी। ठीक है। 1 in n का मतलब है n यूनिट 1 in n, एक यूनिट हाइट जो n यूनिट इनकलाइंड प्लेन ते जाता है। सो ये टर्मिनोलॉजी है जी, इस टर्मिनोलॉजी का तुसी ख्याल रखना है। ठीक है जी। सो 1 यूनिट राइज इन हाइट। सो ये चीज़ होगी जी। तो जो ये चीज़ होगी ना, उदों साइन थीटा डिफाइन हो जाएगा। साइन थीटा होंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। उदों को साइन थीटा क्यों डिफाइन कर लिया, अरे हाँ है ना। सो आगे अपने कंपोनेंट तोड़ने ने, कंपोनेंट कोई बहुता लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं, सिर्फ ये एक लाइन समझने वाली सी, वो 1 in n। कहता है ट्रेन ऑफ मास, एक ट्रेन है जी इस तरह। ठीक है। मास होता एम है, नीचे नू एम जी आएगा, पक्की गल है। ठीक है जी। थोनों ये भी पता है तुहाडे कोल नॉर्मल डायरैक्शन उपर नू हुंदा हैगा, ये भी आपां नू पता हैगा। ठीक है। इस फोर्स ना वो ट्रेन उसनू उपर लैके जा रही है, ये भी हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो इस जिहड़े कंपोनेंट तोड़ोगे जे आ थीटा तो भी थीटा। सो एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, इन्हां नाल आपां बहुत फैमिलीयर हाँ, क्योंकि आपां बिल्कुल लास्ट पोर्शन च डायनामिक्स ते। ठीक है जी। सो इन्ना फैमिलीयर हाँ, इस करके कोई चक्कर नहीं। 1 in n फॉर ए डिस्टेंस ऑफ n यूनिट्स अलॉन्ग इनक्लाइंड प्लेन 1 यूनिट राइज इन हाइट। ठीक है जी। सो यदा मतलब क्या होया, हुण तुसीं जे ध्यान नाल देखो, वैन द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इट्स एक्सेलरेशन इज, इत्थे देखो एक्सेलरेशन क्वेश्चन च एफ दी हुई है। सो एक्सेलरेशन दी हुई है। प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट द आगे की इफेक्टिव पावर ऑफ इंजन। ठीक है। प्रूव दैट द जिहड़ा हैगा इफेक्टिव पावर, ठीक है, ई है
इफेक्टिव पावर ऑफ इंजन इज़ दिस। अल्टीमेटली असी पावर कढ़नी है, ठीक है। फोर्स इंटू वेलोसिटी कर देंगे, नैट फोर्स निकाल लो, थोड़ा काम बन जाना है तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो जे हुण तुसीं ध्यान नाल देखो, थीटा इनकलाइन प्लेन है, आर नॉर्मल रिएक्शन है, एफ फोर्स एग्जर्टेड बाय इंजन है, ठीक है जी। आ एफ है ना, क्योंकि इंजन खिंच रहा है, फोर्स एग्जर्टेड बाय इंजन। सो द होल अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की होएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन होएगी एम ए कौन है जी, एफ इज इक्वल टू नैट फोर्स। हुण ध्यान नाल देखना, एफ गया उपर, उन्होंने नीचे कौन लेके जा रहा है, नैट किवें बनू, ए उपर जो हेठा उन्होंने आ रही है वो घटेगी, एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शन के कंपोनेंट की फिलहाल इस क्वेश्चन च गल नहीं हुई, ठीक है जी। हुण एफ माइनस एम जी साइन थीटे की वैल्यू 1/n है। सो इत्थे 1/n फिल कर देना तुसी, ठीक है जी। जो 1/n फिल कर देना, सो यह आ गया एम एफ। फोर्स निकालनी है जी आपां, क्योंकि आ फोर्स है साडी असल च, ठीक है। तो आ वाली चीज़ इधर आ जाऊगी, इत्थे प्लस पा लो, ये एम जी बाय एन इधर आ गया, ठीक है। ये कला एफ रह गया। सो थोड़ी एफ की जी वैल्यू आ गई, वो एफ की वैल्यू आ गई एम, ठीक है। m/n लेना, m/n कर लो थोड़े पास, ठीक है। वो शो जोड़ा है ना वो हिसाब से बन जूगा, m/n अगर बाहर कढ़ लें इत्थे जी आ जाऊगा, ठीक है, क्योंकि m/n बाहर हो गया, जो m हो गया n तो है नहीं सी, इत्थे nf आ गया। हुण तुसीं कहोगे क्यों कर रहे हो, अरे nf प्लस जी आ रहा है, ठीक हो गया जी। सो थोड़ी नैट फोर्स आ गई जी। हुण आपां ने पावर कढ़नी है, पावर का फार्मूला की है, फोर्स नाल वेलोसिटी, ठीक है। जिस तरफ फोर्स लग रही है उसी तरफ वेलोसिटी है, तो एफ इंटू वी, एफ की है m/n जी प्लस NF इंटू, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, इंटू वेलोसिटी बारे कुछ नहीं किया गया, तो वी हुई है। सो वी, सो अपने क्वेश्चन देखो जी, शो दैट की करना सी आपने तुहाडे को, ठीक है। इंजन ऑफ मास M, इत्थे ना जे मास M हैगा तो श्योरली उरे कैपिटल M ही होएगा, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, क्योंकि बुक विच M छोटा लिखे तो मैं लिखता, पर छोटा M तो क्वेश्चन च नहीं ना आया किते। सो ये करैक्शन कर लियो जी, स्टेटमेंट थोड़ी बुक विच रॉन्ग होएगी, या मैं जिथों उतारिया, क्योंकि उत्थे छोटा M पाया हैगा, ठीक है। अगर आप कैपिटल M लवांगे तो श्योरली कैपिटल M ही आएगा। बाकी सारा टैली करता NF जी बाई N इंटू वी वाट विच आनी है तो आनी है। सो ये ठीक है क्वेश्चन, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का ख्याल रखना चाहिए, मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ क्वेश्चन थे। सो इनक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन है, मेन चीज़ है 1/n, ਇਹਦਾ मतलब की, अगर तुम्हें ये मतलब समझ आ गया तो बड़े आराम नाल क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है जी। सो चलिए अगले क्वेश्चन थे। सो ये तो 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन भी आप ध्यान नाल देखिए जी, की कहता तुहाडे कोल, ठीक है। कहता ए कार, ठीक है जी, कार वेइंग m kg, ठीक है। सो क्वेश्चन ध्यान नाल समझ लियो जी। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अटेन ए मैक्सीमम स्पीड एनी, ठीक है, अप द इनकलाइंड प्लेन। फिर क्वेश्चन वही आ गया कि अप द इनकलाइंड प्लेन है तुहाडे कोल, ठीक है। सो फिर मैनू एक तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ए PU दे विच आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। दोबारा मैनू इनकलाइंड प्लेन ही बनाना पैना है, कार हो ट्रेन हो, आप वो चिंता नहीं करनी हैगी। इस बार m kg वड्डा दिता, सो वेट नीचे नूं बना लो जी। नॉर्मल रिएक्शन आर ही लैने होंने आप, इत्थे आप थीटा ही लैने होंने, तो आप इत्थे जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल mg cos थीटा लैने, इधर आप mg साइन थीटा लैने, इधर आप एक फोर्स लैने। हुण आप स्टेटमेंट पढ़ ली जो रकम जिस तरह दी हुई है। सो ए कार वेइंग m किलोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट किया इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर जरूरत पैंती है किते, ठीक है जी। तो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन ए मैक्सीमम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड इन t सेकेंड अप द इनकलाइंड प्लेन 1/n। सो 1/n, सो साइन थीटा जिहड़ा थोड़ा आ जाएगा आ गिवन है जी, 1/n की डेफिनेशन होंगी है, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ भी आ गई। द फ्रिक्शनल फोर्स भी m किलोग्राम वेट, आ फ्रिक्शनल फोर्स भी है। फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ी वैल्यू चो घटती होंगी है, तो इस चीज़ जिस तरफ थोड़ा मोशन है उस तो उल्टा फ्रिक्शनल फोर्सिस होंदियां ने,
ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣਾ ਦ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਵੀ m ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫॉर एवरी किलोग्राम वेट ऑफ कार, मतलब 1 किलोग्राम ਤੇ m किलोग्राम फ्रिक्शनल फोर्स है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना हैगा ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ फ्रिक्शनल फोर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ने यूज़ कितना करना हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है जी। ਹੁਣ आगे आपने क्या करना है, ठीक है। सो इस तरफ फ्रिक्शनल, जिस तरफ थोड़ा मोशन है उस तो उल्ट ही फ्रिक्शनल फोर्स लेनी है। तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर मैं एफ डैश ले लेना, इनू ऊपर लेके जाने वाली फोर्स ਨੂੰ मैं एफ ले लेना वा, तो सिचुएशन किस तरह की बनेगी आप सब तो पहला आ देख लीए, ठीक है जी। ਹੁਣ पहले तो आप फ्रिक्शन एफ डैश ਨੂੰ ਕੀ किया, फ्रिक्शनल फोर्स। देखो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, m किलोग्राम वेट है पर 1 किलोग्राम पीछे है, अपने को कैपिटल M है। सो m इंटू m किलोग्राम वेट होएगी। सो मेरा ख्याल है जी थोड़ा आ चीज़ समझ आ गई। और m किलोग्राम वेट है पर कादे लिए एवरी 1 किलोग्राम वेट, ये 1 किलोग्राम पीछे है, थोड़ा 1 की बजाय m आ गया। सो m किलोग्राम वेट होगी जी थोड़े को, ठीक है जी। से जे तुसी इसनू न्यूटन लिखना है mg न्यूटनस। सो इत्थे न्यूटन पूरा पा लो, कई बार n गड़बड़ कर जाता है। सो न्यूटन लिख लिया जी आपने तुहाडे कोल। हुण आपां क्या देखना, एक एफ फोर्स उसनू ऊपर खिंच रही है, एक एफ फोर्स ऊपर खिंच रही है। एक्सेलेरेशन ली कोई नोटेशन नहीं दी, एफ लिखो या ए लिखो तुहाडी मर्जी हैगी है। सो जे ऊपर खिंच रही है तो इक्वेशन ऑफ मोशन की आऊगी एम एफ। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ मोशन श्योरली एम इंटू एफ आई, एफ नूं असीं एक्सेलेरेशन मन्निया इत्थे। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰਲੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਥੀਟਾ ਉਰੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ cos ਥੀਟਾ, ਇੱਥੇ sin ਥੀਟਾ, ठीक है जी। सो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ mg sin ਥੀਟਾ ਤੇ cos ਥੀਟਾ, तो आप mg sin थीटा घटूगा ये माइनस द फ्रिक्शनल फोर्स घटूगी। तो ये चीज़ आ गई। सो ये आ गई एफ माइनस mg sin थीटा की वैल्यू n माइनस एफ डैश फ्रिक्शनल फोर्स है m कैपिटल M इंटू जी। सो ये थोड़े को फ्रिक्शनल फोर्स होगी, ठीक है जी। हुण आपां शो की करना, फाइंड द पावर ऑफ द इंजन। देखो उसने शो कुछ नहीं करन नूं किहा, जो शो कुछ नहीं करन नूं किहा तो फिर किसी भी तरीके एक्सप्रैस की जा सकती है, ठीक है जी। मीनस तुहाडे कोल अगर तुसीं इस तरह क्वेश्चन कर दोगे तो भी तुहाडा आंसर आ जाएगा। जे तुसीं इहनूं चेंज करोगे पर एक इत्थे कही है V4 वेलोसिटी इनवॉल्व करनी है। सो V4 वेलोसिटी इनवॉल्व करनी है तो अगर मैं लावां V इज इक्वल टू U प्लस FT फार्मूला हुंदा है, तो उन्हें क्या है अटेन मैक्सिमम स्पीड v मीटर पर सेकेंड इन t सेकेंड्स, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब है आता थोड़ी जीरो रहेगी, एफ थोड़ा एक्सेलरेशन रहेगा t। सो एफ की वैल्यू v बाय टी आ गई, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन च इनू यूज़ करने कह रहा है। सो अगर एफ की वैल्यू आ गई तुहाडे कोल, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना, फिर आपने करना एम एफ की वैल्यू v बाय टी इज इक्वल टू एफ माइनस mg बाय n माइनस mg, ठीक है जी। सो जिहड़ा आ हैगा तुहाडे कोल इत्थों आपां नूं की मिल जाएगा, इत्थों आपां नूं फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो बड़े आराम नाल मिल रही है फोर्स की वैल्यू, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। क्यों, क्योंकि फोर्स जिहड़ी है वो mv बाय टी प्लस mg बाय n प्लस mmg। सो ये थोड़ी फोर्स आ गई जी। तो फिर तुसी करना की है, पावर कढ़नी है। सो पावर कढ़नी है, फोर्स इंटू वेलोसिटी लैनी है, अपन डॉट नहीं है जी, ये ना क्रॉस है, सिंपल है। सो ये पावर है थोड़ी, तो पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स मैनू पता है, वेलोसिटी मैनू पता है। सो वेलोसिटी नूं फोर्स ना गुणा, बाकी जिस चीज़ भी जिस तरह थोड़ी बुक च एक्सप्रैस किया होगा आंसर कर लेना, क्योंकि शो दैट नहीं है। सो इस करके ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ होगी जी थोड़े को, ठीक है। सो ये अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक हो गया जी। सो जो आप ये वाला क्वेश्चन हो गया, आगे देखिए, ठीक है। सो उत्थे फिनिश कर लिया आप। हुण आगे देखो की कह रहा है थोड़े को, ठीक है। सो क्वेश्चन है जी, एन इंजन इज़ वर्किंग एट द रेट ऑफ h यूनिट्स, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान नाल देखना भी की कह रहा है थोड़े को। एन इंजन इज़ वर्किंग एट द रेट ऑफ h यूनिट्स पुटिंग ए ट्रेन अप, ठीक है जी।
सो ट्रेन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਕੜਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ, ਇਨਕਲਾਈਨ ਪਲੇਨ ਫੇਰ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਟੈਟਿਕ ਸਪੀਡ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। सो लो बना लो फिर इंक्लाइन प्लेन। एंड इंजन वर्किंग एट h यूनिट्स, इंजन वर्किंग एट द रेट ऑफ h यूनिट्स, ठीक है जी। h यूनिट्स इज पुटिंग अप द ट्रेन इन द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है जी। इंक्लाइन प्लेन वही दिता होया विद स्टैडी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, बस फिर बाकी लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं का तो कोल, ठीक है। इफ़ m इज़ द टोटल मास ऑफ द ट्रेन, सो मास ही चाहिए mg नीचे आ जाएगा। सो इधर नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इतने थीटा आ जाएगा, इस तरफ तुसी फोर्स ले लोगे, ठीक है। तो इस तरफ f cos थीटा आएगा, इस तरफ f sin थीटा आएगा। फ्रिक्शनल फोर्सेस की जो कोई गल है तो आप ले लाँगे परले पासे। तो आप हम शुरू करिए जी, क्वेश्चन की कह रहे हैं तुहाडे कोल, ठीक है। एन इंजन वर्किंग एट रेट, ठीक है, वर्क दी रेट ऑफ वर्क आपां नूं दिता होया जी, कोई गल नहीं तुहाडे कोल। सो इहदा मतलब हैगा ये तुहाडे कोल बई वर्क डन दिता है, इज़ पुटिंग अप द ट्रेन इन इंक्लाइन प्लेन। सो सब तो पहला सोल्यूशन दे विच इंक्लाइन प्लेन 1 इन n है, सो इहदी वैल्यू 1/n लिख लैनी, ठीक है जी। ये चीज़ अपनी आराम नाल होगी जी तुहाडे कोल। हुण उस तो बाद आगे की क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत ध्यान नाल समझना तुहाडे को। इंजन वर्किंग एट द रेट ऑफ पुटिंग अप द ट्रेन इंक्लाइन प्लेन एट ए स्टैडी स्पीड ऑफ दिस, इफ m इज़ द टोटल मास ऑफ ट्रेन, फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स। देखो जी, मैं f डैश नूं फ्रिक्शनल फोर्स कहना, एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल मोशन तो अपोजिट ही होंदी है। सो मोशन तो अपोजिट होंदी है तुहाडे कोल, तो आपां ने जिहड़ा हैगा आ वाली चीज़ ले ली, ठीक हो गया जी। अच्छा, हुण आपां नूं बैलेंस किनू करना पऊगा। एफ फ्रिक्शनल फोर्स है तुहाडे पास, ठीक है जी। इंजन उपर लैके जा रहा हैगा, सो जो इंजन उपर लैके जा रहा हैगा है, तो उस केस विच आपां उपर लैके जाने वाली फोर्स नूं तां एफ कह लिया, ठीक है जी। हुण ये एफ है जिहड़ा तुहाडे कोल, देखो क्वेश्चन नूं ध्यान नाल समझना तुहाडे पास बई पिछली वाली नालों की फर्क हैगा इहदा। इस विच इस एफ ने ना इस एफ साइन थीटा प्लस एफ डैश नूं बैलेंस करना हैगा। हुण जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, एक मिनट फिर गलत हो गया, एफ नहीं है उरे एम जी है, दोनों बार क्वेश्चन एम जी साइन थीटा तो एम जी कॉस थीटा, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, तो एफ तो उपर हैगा आपां फोर्स, इधर एम जी थोड़ी सीगी, सो इहदा मतलब हैगा तुहाडे कोल एम जी साइन थीटा प्लस एफ डैश हो गया। हुण बड़े ध्यान नाल समझना, उन्हें ना स्टैडी स्पीड कही सीगी, स्टैडी का मतलब कॉन्सटेंट होंदा है, जे कॉन्सटेंट स्पीड होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा। वैसे तुसी किद्दां लिखदे, वैसे तुसी इदां लिखदे तुहाडे कोल बई मास इंटू एक्सेलरेशन जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, आपां जिवें पिछले क्वेश्चनस करदे सीगे, मास आपां कैपिटल M लिया होया ना, इंटू एक्सेलरेशन बराबर है आपां कहंदे सीगे, इस तरफ आपां नैट फोर्स लैनी है जिहड़ी तुहाडे कोल फोर्स माइनस mg कैपिटल mg है साइन थीटा माइनस एफ डैश, ये इस तरह आना सी। ये ना 0 हो गया, 0 किमें हो गया, v स्टैडी है, v कांस्टेंट है, तो dv/dt की होगा 0, इस करके ना ये f बराबर है ए बराबर हो जाएगा। सो पिछले और बच्चे के दिमाग च क्वेश्चन आता है भी पीछे तो जी इक्वेशन इस तरह लाते सीगे, हुण इस तरह क्यों लगानी शुरू करती, वो ठीक है थोड़ा स्टडी होने करके 0 ये उस तरफ आ गया, तो ये एम जी थोड़े को आ वाली चीज़ आ गई, ठीक हो गया जी। सो जे आ वाली चीज़ आ गई तो एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटे की वैल्यू, साइन थीटे की वैल्यू है एफ डैश नूं की क्या एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स। ਇਹਦਾ मतलब है कि अल्टीमेटली मैं जाके तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है
मैंने उन्हें क्वेश्चन लास्ट में यही किया फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स, ਇਹਦਾ मतलब मैं लास्ट में एफ डैश ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਚ ਉਹਨੇ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਹਾ, ਪਾਵਰ ਇੰਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फोर्स इंटू वेलोसिटी, सॉरी फोर्स इंटू वेलोसिटी, और मैं फोर्स एफ ही ਲਈ है ना, हाँ जी। तो जोड़ा है वर्क डन मेरा जोड़ा है फोर्स इंटू वेलोसिटी है, तो मैं वो ले लिया। आह वाली फोर्स मेरी आ हैगी है तुहाडे को, सो आह वाली फोर्स है। सो एफ एफ डैश तो ना कन्फ्यूज हो, तो एच बटा वी जोड़ा है वो थोड़े एफ की वैल्यू आ गई। तो एफ की वैल्यू आ गई एच बटा वी, तो ए वाली एफ की वैल्यू इत्थे भर दो। सो एच बटा वी इज इक्वल टू एम जी बटा एन प्लस एफ डैश हो गया। कोई होर टर्मिनोलॉजी जो तुहानूं लगदा भी रहिंदी है तो ठीक है, नहीं तो तुहाडा आंसर आ जाएगा। सो मैं डैश कढ़ना है तुहाडे कोल एफ डैश, क्योंकि मैं फ्रिक्शनल फोर्स कढ़नी है, एच वी माइनस एम जी बाय एन, ठीक है जी। सो जे तुसी एन वी एलसीएम लै लैंदे हो तो एच एन माइनस एम जी ए बन गया एफ डैश। सो ये थोड़ी फ्रिक्शनल फोर्स आ गई जी, ठीक हो गया जी। सो डायग्राम देख लियो, तुहाडे को बाई चांस गलत लिखी जाती है क्योंकि डायग्राम तो बहुत सौखी है, ठीक हो गया जी। सो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया तुहाडा। सो चलो जी आगे देखिए तुहाडे को। सो दो क्वेश्चन होर पे हैं जी, ठीक है। सो ये सौखा है जी, कोई इन्ना लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं गा। कहता ए कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्टिंग ए वेट। सो पहले नंबर पर क्या दिता होया तुहाडे कोल, वेट दिता होया, फिर इत्थे किलोग्राम वेट लिखना पएगा। सो जिहड़ा वेट हैगा तुहाडे कोल, ठीक है, वो तो हैगा 100 किलोग्राम वेट, नहीं तो मास लिखना पएगा जी, ठीक है। कहता कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्टिंग ए वेट, और वेट तो आपको पता है, वेट मैंने सानू फोर्स पता है, विद ए कॉन्सटेंट स्पीड। तो स्पीड कितनी हैगी है तुहाडे कोल, ये हैगी 3 मीटर पर सैकेंड। तो हुणे तुसी पढ़िया सीगा ये जिहड़ा वेट है फोर्स हुंदी है, ठीक है। तो जिहड़ा तुहाडे कोल पावर हैगी है, पावर की हुंदी है, ठीक है, फोर्स ते वी नाल गुणा उहदी। सो फोर्स हैगी है 100 किलोग्राम वेट तेरी 3 नाल गुणा तुहाडे को, ठीक है जी। सो 3 मीटर पर सैकेंड है यूनिट, ठीक है, किलोग्राम वेट। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल वैल्यू फिल कर लेना, किलोग्राम वेट है तो जिहड़ा हैगा न्यूटन च आ जाएगी ना। सो जूल च करनी है तो सो इंटू जी न्यूटनस आ जाएगा इंटू 3, ठीक है, यदा न्यूटन बन जाएगा किलोग्राम वेट, तो ये मीटर पर सैकेंड है। सो ये सारा जूल बन जाएगा, ठीक है जी, जूल पर सैकेंड, क्योंकि पावर है ना ये। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इसनूं मल्टीप्लाई कर लेना जी, तुहाडे कोल की आ जाएगा, ठीक है। अगर अप्रॉक्सीमेटली 10 लईए सो फिर तो 3000 आ जाएगा, इत्थे जे 9.8 लईए सो 980 आ जाएगा इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है जी। सो कर लेना जी गुणा, तुहाडे कोल जिन्ना आया 80 है ते 3 नाल मल्टीप्लाई करना हैगा तुहाडे को, सो 40 आ जाएगा, 2940 2940 जूल पर सैकेंड। सो ये थोड़ा क्वेश्चन सौखा सी रिलेटिवली। हुण अगला क्वेश्चन हैगा है विद यूनीफॉर्म एक्सेलेरेशन दिस, अगले विच एक एक्सेलेरेशन है अपवर्ड वेलोसिटी इज दिस, नाल तुहानूं वेलोसिटी दित्ती हुई है तुहाडे को। हुण जे एक्सेलेरेशन आ गई तो एक्सेलरेटिंग फोर्स भी आएगी, ठीक है जी। सो ये पहला पार्ट है जी। सो पार्ट नंबर 2 च पहला एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालो। एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालने का तरीका की है तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो आपां नूं उन्हें एक्सेलरेशन तो दी हुई है, ठीक है जी। तो फोर्स निकालने का तरीका की हुंदा तुहाडे कोल एम ए, ठीक है जी, मास इंटू मास कितना, मास तो 100 दिता ही होया इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी है आ दी हुई है। सो 50 न्यूटन तुहाडा जिहड़ा हैगा वो आ जाएगा, ठीक हो गया जी। हुण एक्सेलरेटिंग फोर्स होगी तुहाडे कोल, ठीक है जी। वेट करके अपने तो जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल हैगी वो हैगी है, एक एक्सेलरेशन करके फोर्स आ गई, एक वेट करके फोर्स आ गई, ठीक है। तो आपां नूं की किया कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड लिफ्टिंग अप द वेट, ठीक है ना। सो रिक्वायर्ड फोर्स या नैट फोर्स जिहड़ी है वो की होगी 50 न्यूटन तो हैगी ही हैगी है, प्लस जिहड़ा हैगा 100 आ भी फोर्स सीगी, वेट हुंदा जिहड़ा इंटू जी। सो ये थोड़ी रिक्वायर्ड फोर्स है जी इन्ने न्यूटनस दी, ठीक हो गया जी। हुण आपां नूं की चाहिदा हैगा तुहाडे कोल पावर टू लिफ्ट फोर्स इंटू जिहड़ा हैगा वी चाहिदी है, वी तो उसने दित्ती हुई है क्वेश्चन दे विच।
सो मैनू फोर्स इंटू वी चाहिए है। सो मेरा आंसर जोड़ा आ जाएगा लिफ्टिंग द वेट इन्ना कॉन्सटेंट स्पीड इन्हें कैलकुलेट द पावर। सो पावर है जी थोड़े को इनू कैलकुलेट करना, कैलकुलेट कर लियो जी। ये आ जाऊगा 50 100 गुणा 9.8 ठीक है जी 980 980 के आपने 50 जोड़ देना है। ये 1003 न्यूटन जी हैगी आई है। सो 1003 न्यूटन इंटू 3 आ जाएगा, जो आ जाएगा वो जाउल पर सेकेंड आ जाएगा। सो ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक हो गया जी। सो अगला क्वेश्चन देखिए जी थोड़े को, ठीक है। सो फिर ट्रेन वाला ही है जी। तो ट्रेन वाले क्वेश्चन आप फैमिलीयर आप ट्रेन वाले क्वेश्चन कर चुके हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन, ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन भी देख लीजिए जी आप को, ठीक है। तो एक ही पेज है एक्स्ट्रा पेज। सो फिर डायग्राम बनाई। ट्रेन ऑफ मास एन है असेंडिंग इनक्लाइंड प्लेन 1 in n ही है, मास m है mg, रिएक्शन आ थीटा mg इस तरफ की होएगा जी, जिधर थीटा उधर कॉस होंदा, इधर mg साइन थीटा, इस तरफ असेंडिंग फोर्स। हुण देखो फ्रिक्शन की गल हुई है कोई। सो अगर आप देखिए तुहाडे कोल ये ट्रेन ऑफ मास देखो जदों 1 in इनक्लाइंड प्लेन कहंदा उहदा तुसी हर क्वेश्चन च मतलब समझ गए, हर क्वेश्चन च मतलब समझ गए। इहदा मतलब तुसी की लिखिया, तुसी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/n लिखिया। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/n लिखिया गया। हुण आपां अगे चलना है तुहाडे कोल ट्रेन ऑफ मास एन असेंडिंग इनक्लाइंड प्लेन, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन बीइंग m किलोग्राम वेट पर किलोग्राम ऑफ वेट। तो रेजिस्टेंस है जोड़ा, रेजिस्टेंस मैंने जी थोड़ी फ्रिक्शन वाली फोर्स रहेगी एफ डैश कह दें, वो m किलोग्राम है जी थोड़े पास, m किलोग्राम पर किलोग्राम। सो मेरी बन जाएगी m इंटू m किलोग्राम वेट। तो जे मैं mg पाना तो मैं न्यूटन पा दूँगा। सो मेरी फ्रिक्शनल फोर्स की भी गल क्लीयर होगी थोड़े को, ठीक हो गया जी। ये पिछले क्वेश्चन वर्गा ही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं का थोड़े को, ठीक हो गया। सो फ्रिक्शनल फोर्स की भी गल होगी। असल चो चाहता की है हुण सिर्फ वो देखिए, द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ने बाद च काम आना है, ठीक है जी। क्योंकि जदों आपने पावर कढ़नी है तो आपने फोर्स में वेलोसिटी ना गुणा करनी है। मेन चीज़ द नैट फोर्स कढ़नी है। पावर 12 पावर 20 दी हुई है क्वेश्चन। सो एक्सेलरेशन निकालना है आपको क्वेश्चन च। सो ठीक है जी, एक्सेलरेशन आप निकालने लिए की करना है थोड़े को। सो अगर मैं देखा तो कैपिटल एम मेरा मास है, एफ नू मैं एक्सेलरेशन कह ला। सो ये वाली चीज़ होगी जी, उपरों मेरी फोर्स है, अपोज उन्होंने कौन कर रहा है mg, आ वाली फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है जी। होर उन्होंने अपोज कौन कर रहा है mg साइन थीटा, ठीक है जी। सो यदा मतलब है एफ नीचे m कैपिटल एम जी माइनस mg साइन थीटे का वैल्यू n, ठीक हो गया जी। सो ये सारी जी हैगी mg/n तो वो घट रही है, ठीक है जी। हुण आपां फोर्स की वैल्यू भी पई है तुहाडे कोल, ठीक है, वेलोसिटी भी पई है। आपां नूं ये पता है भी जे मेरी h वाट्स पावर है तो पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी है, तो यदा मतलब एफ की वैल्यू h/v आ गई, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल अगर मैं एफ की वैल्यू h/v भर देना, हुण तुसीं टर्मां देखो भी रह किहड़ियां गईयां, ठीक है। सो एफ एम नाल डिवाइड कर देंगे। सो एम एन वी हैगा, नीचे एन वी आजू एम आजू, ठीक है। एच नाल एन गुणा खांदा खा लैंदा इत्थे पिया, तो वी जिहड़ा होऊगा तुहाडे कोल, ठीक है। सो जिहड़ा हैगा वी एम जी, बस इनू एलसीएम लेके सैट कर लेना, तुहाडा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। सो इस तरह के क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट ने, मतलब आस रखना तुहानूं समझ आ गया होएगा, ठीक है जी। सो लैक्चर थोड़ा जिहा बड़ा चले गया बट क्वेश्चन ही इदां दे हैगे, ठीक है जी। थैंक यू।